ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना एक अद्भुत जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। यह ग्लूकोज फिर से एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से पायरुवेट में परिवर्तित होता है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत होती है जब ग्लूकोज, जो एक 6 कार्बन अणु है, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। यहां यह पहले एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 अणुओं की मदद से 2-3 कार्बन अणुओं में टूटता है। इस प्रक्रिया में कुछ एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट किया जाता है, जिससे यह अधिक प्रतिक्रियाशील बन जाता है। अब जब हम इस प्रक्रिया के दौरान आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह टूटने की प्रक्रिया ऊर्जा का उत्पादन करती है। यहां NADH नामक एक महत्वपूर्ण अणु भी बनता है, जो बाद में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होता है। यह सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है, लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमें 2 पायरुवेट अणु मिलते हैं। ये पायरुवेट अणु आगे की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है और यह एरोबिक श्वसन में प्रवेश करता है, जहां यह और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है, जो मांसपेशियों में थकान का कारण बन सकता है। इस प्रक्रिया का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह केवल ऊर्जा उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कई अन्य जैव रासायनिक पथों के लिए भी आधार तैयार करता है। उदाहरण के लिए, पायरुवेट का उपयोग अमीनो एसिड और फैटी एसिड के निर्माण में भी होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं का आधार भी बनाता है। यह एक जटिल लेकिन अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है।